नमस्कार। स्वागत है आपका एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी फिल्म के संदर्भ में जिसका नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस फिल्म का नाम इस समय बच्चे बच्चे की जबान पर है। सिर्फ ये तस्वीर मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में लोगों के लिए अब एक बेंचमार्क बन चुकी है। लोग इस तस्वीर को देखते हैं और बोल देते हैं कि यह तस्वीर केजीएफ की है। जी हाँ, केजीएफ की तस्वीर न सिर्फ की पॉपुलर हुई है, बल्कि केजीएफ ने मेरे हिसाब से कर्नाटका से बनने वाली फिल्मों की तस्वीर बदल डाली। कन्नड़ा सिनेमा इस समय तक अपने प्रांत तक सीमित था। जिस समय अच्छी फिल्में बन रही थी उस समय भी वो अपने प्रांत तक सीमित था। जिस समय फिल्में थोड़ी खराब बन रही थी उस समय भी वो अपने प्रांत तक सीमित था। किंतु अब कन्नड़ा सिनेमा जो है पूरी तरह से भारतीय सिनेमा के मेन स्ट्रीम में आ चुका है। केजीएफ ने कुछ अजीब अजीब किस्म के रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं, और यह तो सिर्फ अभी तक की बात है। आने वाले दिनों में और न जाने कितने रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। मैं एक छोटी सी फहरिस्त मैंने बनाई, तो मैंने सोचा कि मैं इस फहरिस्त को आपके साथ, इस लिस्ट को शेयर कर लूं। 200 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान के बॉक्स ऑफिस पे कमाने वाली ये पहली कन्नड़ा फिल्म है। वही नहीं, किसी भी एक सिंगल राज्य से 100 करोड़ रुपए कमाने वाली भी ये पहली कन्नड़ा फिल्म है। पूरे विश्व भर में 225 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली भी ये एकमात्र कन्नड़ा फिल्म है। वही नहीं, सिर्फ एक भाषा कन्नड़ा में 100 करोड़ कमाने वाली भी ये पहली कन्नड़ा फिल्म है। हिंदी के वर्जन में ग्रॉस 50 करोड़ से अधिक कमाने वाली भी ये पहली कन्नड़ा फिल्म है। तो अब आप समझ सकते हैं कि न जाने कितने पहले रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं केजीएफ ने सिर्फ इस फिल्म को पूरे भारतवर्ष तक पहुंचा करके। अब आप इमेजिन करें कि यदि केजीएफ एक बहुभाषी फिल्म ना होकर के सिर्फ एक भाषा में रिलीज की होती, तो क्या इतने सारे रिकॉर्ड वो ध्वस्त कर सकती थी? 125, 150, 200 करोड़ तक भी शायद पहुंच जाती, सिर्फ अपने कन्नड़ा वर्जन के साथ, जो अभी भी पहुंच सकती है। मैं आपको यह बताऊं कि कन्नड़ा वर्जन इसका अभी कम से कम 75 दिन और चलेगा सिनेमा हॉल्स में। 25-26 रोज हो चुके हैं। मैं इसे 100 दिन कंप्लीट करेंगी ये फिल्म थिएटर्स में, मुझे इस बात की पूरी पूरी आकांक्षा है, पूरा पूरा यकीन है। तो यदि वो 100 दिन पूरी करेगी तो कन्नड़ा वर्जन का जो ग्रॉस होगा वो 150 करोड़ से कम का नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊं कि तेलुगु वर्जन में इस फिल्म ने 25 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि इसी दौरान, इसके जो ये अभी चल रहा है समय, इस दौरान सिर्फ तेलुगु में कौन कौन सी फिल्में रिलीज की हैं ये सुनिए आप। पड़ी पड़ी लेचे मनसू बड़ी फिल्म थी। अंतरिक्षम 9000 किलोमीटर पर आवर बड़ी फिल्म थी। इस समय जो चल रही है फिल्म F2 बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा बिजनेस कर रही है, 55% रिटर्न दे चुकी है अपना, वो एक बड़ी फिल्म है। उसके साथ VVR 50% रिटर्न दे चुकी है, वो एक बड़ी फिल्म है। NTR की कथा नायकड़ू, ये फिल्म भी जो है एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छी चलेगी, चल नहीं रही है, 22-23% का रिटर्न दे पाई है अभी तक, लेकिन ये भी एक बड़ी फिल्म थी, उसके बावजूद ये फिल्म चल रही है। इसके बीच में आप, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फिल्में रिलीज की। मारी 2 तेलुगु में रिलीज हुई थी, बड़ी फिल्म थी। पेट्टा तेलुगु में रिलीज की थी, बड़ी फिल्म थी। इसी बीच में जो है नॉर्थ इंडिया की भी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज की, जीरो रिलीज की, सिम्बा रिलीज की, लेकिन इससे केजीएफ के बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे यह भी बताते हुए आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पाकिस्तान में भी ये 5 करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रही है। 5 करोड़ की कमाई पाकिस्तान से आज शाम होते होते तक मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगी। तो 5 करोड़ की कमाई 4-5 दिनों के अंदर पाकिस्तान से, बहुत अच्छी बात है। बता रहा हूं आपको कि ये फिल्म किस तरह से नए नए रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। अभी तो आपको पता ही चल चुका होगा कि ये साउथ इंडिया की जो नेशन वाइड रिलीज होती हैं फिल्में, उसमें ये तीसरे या चौथे स्थान पर इस समय चल रही है। मैं श्योर नहीं हूं, शायद वो तीसरे स्थान पर भी खसक सकती है। वही नहीं, ये फिल्म बाहुबली 2 के भी रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुकी है नेपाल के। नेपाल में बाहुबली 2 ने जितना कमाया था पूरे अपने लाइफ साइकिल में, उतना इसने कमाया है सिर्फ 7 दिनों की कमाई में। बहुत बड़ी बात है।
मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जितने रिकॉर्ड्स ये ध्वस्त करते जा रही है, ये अभी तो मैंने एक बहुत छोटी सी फहरिस्त बनाई थी, मैंने जस्ट लिस्ट बनाई, तो मैंने सोचा कि मैं आ करके इसे रिकॉर्ड कर दूं अपने प्रोग्राम के एक सेगमेंट के लिए। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में मैं इसकी एक कंप्लीट फहरिस्त बनाऊंगा, और वो वीडियो करीब करीब 15 मिनट का होगा, क्योंकि इतने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं इसने कि मैं तुरंत तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं ऐसे भी थोड़ा धीरे बोलता हूं। तो आशा करता हूं कि वो 15 मिनट का वीडियो आप पूरी तरह से शुरू से आखिर तक देखेंगे, और उसके बाद आप जो है खड़े होकर के तालियां बजाएंगे। आप जहां भी हों, अगल बगल के लोग पूछे कि क्यों ताली बजा रहे हैं, तो आप बताइएगा हम सैल्यूट कर रहे हैं केजीएफ को। मेरी तरफ से भी केजीएफ की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले दिनों के लिए। भगवान करे कि वो और कमाए, और उनको बहुत बहुत बधाइयां भी जो अभी तक तमाम बिजनेस हो चुका है उसके लिए। और जो हम जैसे हजारों लाखों फैंस हैं इस समय केजीएफ के हिंदुस्तान के अंदर, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां और आने वाले दिनों के लिए बहुत शुभकामनाएं। ये फिल्म अभी उतरी नहीं है, और मैं आपको बता रहा हूं ये फिल्म आने वाले 2-3 सप्ताह तक अभी उतरने वाली भी नहीं है, निश्चिंत रहिएगा। वैसे मैं लौटता हूं छोटे से ब्रेक के बाद, और मैं उसके बाद बात करूंगा फिल्म पहलवान के बारे में। तो अगर आपने पहलवान के संदर्भ में मेरा नया वीडियो नहीं देखा है, टीजर रिव्यू, तो मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद आप जा करके टीजर रिव्यू जरूर देखेंगे। मिलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।